श्री हरि श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत गीता श्लोकार्थ सहित द्वितीय अध्याय 38वां श्लोक। दोस्तों, 37वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा या युद्ध को जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। अतः हे कुंती नंदन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण व्यवहार में परमार्थ की कला बताते हैं और कहते हैं कि सिद्ध असिद्ध में सम रहकर निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करो। ऐसा करने से मनुष्य युद्ध जैसा घोर कर्म करते हुए भी अपना कल्याण कर सकता है। इससे सिद्ध हुआ कि मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में अपना कल्याण करने में समर्थ तथा स्वतंत्र है। ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्वमाम शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है और अब इसे तू कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। भगवान श्री कृष्ण ने 31वें श्लोक से 37वें श्लोक तक कर्तव्य विज्ञान अर्थात धर्म शास्त्र का वर्णन किया है। अब 39वें श्लोक से योग विज्ञान मोक्ष शास्त्र अर्थात कर्म योग का वर्णन करते हैं। नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। मनुष्य लोक में इस संबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता तथा इसका उल्टा फल भी नहीं होता और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा कर देता है, अर्थात जन्म मरण रूप महान भय से बचा लेता है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन बहुशाखाहानंताश्च बुद्धयो अव्यवसाय नाम। कि हे कुरु नंदन, इस संबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। जिनका एक निश्चय नहीं है, ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुत शाखाओं वाली होती हैं। समता की प्राप्ति उसी को होती है जिसका उद्देश्य एक होता है। अनेक उद्देश्य वालों को समता की प्राप्ति नहीं होती। याम माम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवाद रताः पार्थ नान्यदस्तीत वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पहत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक हैं और वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्त वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म मरण रूप कर्म फल देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। दोस्तों, भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति कल्याण में मुख्य बाधक है।
सांसारिक भोगों को भोगने तथा रुपयों आदि का संग्रह करने वाला मनुष्य अपने कल्याण का निश्चय भी नहीं कर सकता, फिर कल्याण करना तो दूर रहा। इसलिए भगवान निष्काम भाव का अन्वय व्यतिरेक से वर्णन करते हैं। ओम श्री हरि श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत गीता श्लोकार्थ से द्वितीय अध्याय 44वां श्लोक संपूर्ण।